तो वो पानी पिलाने लगे मेरे छोटे भाई को। तो एक बूढ़ी अम्मा आती हैं, तो वो सीधा उनसे कुछ नहीं कि तुम कहाँ से हो, क्या हो, क्यों हो, सीधा पूछती है कि कौन जात हो भैया। हरियाणा में तो बहुत पिछड़े लोग हैं, चूड़े चमार, कोट अनकोट चूड़े चमार। बहुत सारे किले राजस्थान में ऐसे हैं जहाँ पे जिंदा आदमी को दफनाया गया, जिंदा दलित आदमी को दफनाया गया। हमारे माँ बाप भी स्ट्रगल करके आगे आए हैं, वो एक उन्होंने मिडिल क्लास बनाया है, तो मैं भी उसी का एक प्रोडक्ट हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों सरकारी जॉब में लगे, उन्होंने स्ट्रगल किया, उनका भी एक अपना अलग स्ट्रगल है। उन्होंने, मेरी माता जी को 2004 में जॉब मिला था, वो प्राइमरी के टीचर लगे थे और उन्होंने फरीदाबाद में ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे मैं वैसे आता हरियाणा से हूँ, हरियाणा सिरसा ज़िला से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जब उनकी पोस्टिंग हुई यहाँ पे फरीदाबाद में, जो दिल्ली के बहुत पास है, तो यहाँ जब वो 2004 में आते हैं, बस से उतरते हैं, तो उतरते ही मेरा छोटा भाई था उनके साथ, तो छोटे भाई को उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे मटका था, वहाँ पे उन्होंने उसको खड़ा किया, तो वो पानी पिलाने लगे मेरे छोटे भाई को। तो एक बूढ़ी अम्मा आती हैं, तो वो सीधा उनसे कुछ नहीं कि तुम कहाँ से हो, क्या हो, क्यों हो, सीधा पूछती है कि कौन जात हो भैया। तो वहाँ बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस है कि आप कहीं नई जगह पर जा रहे हैं और आपसे जाते ही ये पूछा जा रहा है कि आप कौन जात के हो। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो मेघवाल समाज से हैं। तो उन्होंने कहा ओहो, आपका तो घड़ा अलग है, आप इससे पानी नहीं पी सकते। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। वो जब स्कूल में ज्वाइन करने गए तो उनको कुर्सी पे नहीं बैठने दिया गया। वो जब घर किराए पे लेने के लिए गए तो उनको मेन फरीदाबाद शहर में घर नहीं मिला, उनको अलग से एक कॉलोनी बसाई हुई थी कि यहाँ पिछड़ों का घर है तो दलित लोग यहीं रहेंगे, तो उनको वहाँ जाके रहना पड़ा। तो 6 महीने बाद जैसे ही उनका टेन्योर ख़त्म होता है कि टीचिंग का, अब वो जा सकते हैं घर, तो वो रातों रात वहाँ से आ गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने वेट किया कि भाई सुबह जाएंगे, नहीं, उन्होंने कहा कि हमने बहुत देख लिया यहाँ पे। उनको वहाँ पानी पीने की सुविधा नहीं थी, कपड़े धोने की सुविधा नहीं थी, ना उनको रहने की सुविधा थी, ना उनके साथ मतलब ढंग से बर्ताव हो रहा था। ये तो रही सन 2004 की बात। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ 2022 की बात, जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में फेस किया। क्योंकि जैसे मेरे को मेरे माता पिता ने सारी सुविधाएं दी जो कि एक आम बच्चे को दी जा सकती हैं, बट अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया 2018 में, मैंने ग्रेजुएशन किया यहाँ से। मेरे को इतना ज़्यादा कास्ट का कुछ नहीं फैक्टर मतलब महसूस कराया गया कि आप किस कास्ट से आते हो। बाद में 2022 में जब मैं एमए कर रहा था तो स्टार्टिंग में कोविड का फेज चल रहा था, उसके बाद हमारी क्लासेस शुरू हुई थी। 1-2 मित्र हम लोग मिले थे, यहीं सेंट्रल लाइब्रेरी है हमारे डीयू में, वहीं पे हम बातचीत कर रहे थे। तो उन्हें ये मालूम था कि मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं कौन सी कास्ट से हूँ, मेरी जाति क्या है, ये उनको नहीं मालूम था। तो उन्होंने बात करते करते एक रेफरेंस ऐसे ही दिया कि हरियाणा में तो बहुत पिछड़े लोग हैं, चूड़े चमार, कोट अनकोट चूड़े चमार ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो यहाँ से मैं बहुत शॉक हो गया। मैंने कहा ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऐसी कैसे बात कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे सहम गया क्योंकि मैंने आज तक जीवन में नहीं फेस किया था। तो वहाँ पे वो मेरा दोस्त वो फिर एक स्टांस पीछे लेता है कि नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दलित लोग खराब है या चूड़े चमार, मैं ऐसा नहीं हूँ, बट वही है कि ऐसे गरीब लोग होते हैं वहाँ पे। तो वो एक सेफ खेलने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे मैं डिफेंड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नहीं था, मेरा पहला एनकाउंटर था। बट फिर मैंने जाके पढ़ा, फिर मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ा, मैंने एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ा, फिर मैंने दिक्कत जानी जो हमारी एकेडमिक फॉर्म में दिक्कत है कि हमारे एकेडमिक फॉर्म में क्या है, बहुत सारे मार्क्सिस्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग आइडियोलॉजी विचारधारा के लोग हैं। वो लोग बात करते हैं कि हमें कास्ट नाम की तो चीज़ है ही नहीं दुनिया में, हमारे भारत में कास्ट नाम की चीज़ नहीं, हमारे पे क्लास है। तो हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहिए, ना कि सोशल इक्वालिटी। पर बाबा साहब ये आर्ग्यू करते हैं अपनी किताब में एनालिसिस ऑफ कास्ट में, बोलते हैं कि जब तक सोशल इक्वालिटी नहीं आएगी, जब तक कास्ट खत्म नहीं होगा, आप इकोनॉमिक इक्वालिटी कहीं से भी नहीं ला सकते हो। तो ये मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे मतलब मास्टर्स कर रहे हैं, बहुत ही एक ऊंचा ओहदा है मास्टर्स का, तो वहाँ पे भी लोग जागरूक नहीं है। वो बस प्रिटेंड करते हैं, वो दिखाते हैं कि हम कास्टिस्ट नहीं है, बट रियल में वो क्या है वो हमें दिख रहा है। एंड ऑल्सो जब पीएचडी की मैं बात बताऊँ तो 2023 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं पीएचडी के लिए इधर उधर देख रहा था कि मुझे कुछ टॉपिक चाहिए, तो उसके लिए एक
मेरे सामने इंस्टांस आया था कि हम लोग मेहरगढ़ गए थे, जोधपुर गए थे। वहाँ पे एक किला है, मेहरगढ़ का किला, बहुत शानदार बढ़िया किला है। लेकिन वहाँ पे जैसे ही आप मेहरगढ़ के किले में घुसेंगे तो एक वहाँ एक बहुत पत्थर लगा हुआ है, तो उस पर लिखा होगा कि राजा राम मेघवाल 1459 में उनकी मृत्यु हुई। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, क्योंकि मैं भी मेघवाल समाज से आता हूँ। तो मैंने पूछा कि ये मेघवाल है, इनका टूम यहाँ क्यों लगा हुआ है, यहाँ किले पे इनका क्या रेफरेंस है, क्यों लगा है। तो वो बताते हैं कि 1459 में जब राजा महाराजा थे उस टाइम पे, तो एक बहुत ही मतलब प्रचलित प्रथा थी कि अगर आप किला बनाने से पहले या घर बनाने से पहले एक जिंदा आदमी को अगर वहाँ दफनाते हैं तो वो किला अभेद होता है, उसको कोई भेद नहीं पाएगा। तो बहुत सारे किले राजस्थान में ऐसे हैं जहाँ पे जिंदा आदमी को दफनाया गया, जिंदा दलित आदमी को दफनाया गया, एक बलि दी गई मैं कहूँगा उनकी, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता है आज। क्यों? ना हमारे समाज के लोग बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि उन लोग की बात हो, हम लोग एकजुट हों। और जब ये बात लेके मैं अपने प्रोफेसर के पास गया, हमारे डिपार्टमेंट में ही है, वो हमारे तबके से ही हैं, मैंने सोचा वो हमारी बात समझेंगे, बट उन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि ये टॉपिक आपका बहुत ही वाहियात है, कि ये टॉपिक तो हो ही नहीं सकता रिसर्च करने के लिए। तो अब मुझे किसी तरह घुमा के, मुझे करना तो यही था, सोशल हिस्ट्री करना है। तो मैं अब आज के टाइम पे मैं कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 2 पे रिसर्च, जिसमें मैं मार्जिनल हिस्ट्री ट्रेस कर रहा हूँ, जो कि नॉन कॉम्बैटेंट्स पे मेरा काम है, जो कि क्या करते हैं, जो आर्मी के अंदर जो कुक्स होते हैं, जो क्लीनर्स होते हैं, जो मेडिकल वाले होते हैं, जो सफाई कर रहे हैं, जो यूनिफॉर्म बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, इन सब पे मेरा रिसर्च है कि मैं किसी ना किसी तरह से उनके कंट्रीब्यूशन को आगे लेके आऊँ, ताकि हम लोग को पता चले कि भाई हमारा ऐसा ही नहीं है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है हर एक एस्पेक्ट में, दुनिया में, भारत में, हर एक एस्पेक्ट में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तो मैं इसी में बस रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग को एकेडमिक फील्ड में भी ऐसा नहीं है कि सब लोग पढ़े लिखे बैठे हैं तो उनका मेंटालिटी बहुत अच्छा है, नहीं, हमें वहाँ भी सुधारना है, हमें उनको भी एजुकेट करना है, हमें खुद भी एजुकेट होना है और हमें उनको करना भी है कि आप जो कह रहे हैं ये बात सही है, लेकिन इसका प्रत्युत्तर ये है